ये अड़ीदीप की रचना एवं आशीर्वाद पालिताना की चौवियारी छठ करके 400 से भी अधिक साथ साथ यात्रा करने वाले परम गुरुदेव श्री विजय अरिहंत सिद्धेश्वर महाराज साहब ने दिए। और उनका ये 50 साल का एक सपना था। और ये जैन शासन के इतिहास में जो 2600 साल से जो जैन शासन की स्थापना हुई है, तब से आज तक यह ऐसा जाजल्यमान तीर्थ अभी तक बना भी नहीं है। और वर्तमान में भी बहुत से आचार्य भगवंतों ने ऐसा यह तीर्थ बनाने के लिए प्रेरणा एवं मार्गदर्शन दिया और बहुत सी कोशिश की, मगर ये कार्य बहुत बड़ा होने के कारण कोई भी आचार्य भगवान यह कार्य के लिए शुरुआत न कर सके और यह तीर्थ का निर्माण अभी तक न हो सका था। परंतु यह परम गुरुदेव आचार्य श्री विजय अरिहंत सिद्धेश्वर महाराज साहब का एक जप और तप, जिसको बोलते इतना अमूल्य था। और उनके प्रताप से उन्होंने उनके जो भक्त वर्ग थे, श्री जवानमल जी शेषमल जी, श्री मोहनलाल जी हीराचंद जी मुठा, श्री पुखराज जी साकलचंद जी तवरेचा वोरा और श्री आर.डी. शाह और श्री हसमुख कांजी बारमल छेड़ा, ये पांचों को उन्होंने ये बात जताई और उन्होंने बताया कि यह निर्माण कार्य आपको करना है और इसका आपको जवाबदारी निभाना है। तभी इन्होंने गुरुदेव के आशीर्वाद से यह जवाबदारी संभाली और 2003 में यह तीर्थ का निर्माण कार्य की शुरुआत की। और तब से उनके परम शिष्य परम पूज्य गणिवर्य श्री हार्दिक रत्न विजय जी महाराज साहब ने यह तीर्थ के निर्माण के लिए शास्त्रोक्त रीत से नाप तोल एवं ये जो अपना जो जितनी रचनाएं हैं वो जो जहाँ पे होनी चाहिए उसके लिए संपूर्ण मार्गदर्शन दिया। और आज तक उनका मार्गदर्शन इस तीर्थ को मिलता आ रहा है। और ये तीर्थ की जो भी रचनाएं हुई है वो सिर्फ एक झांकी है। ये तीर्थ का संपूर्ण कार्य तो 2017 में संपन्न होगा। और यह तीर्थ का निर्माण कार्य 2003 में शुरू होने के बाद महाराज साहब ने बोला कि जल्द से जल्द यह तीर्थंकर परमात्माओं की रचना करके और उनकी प्रतिष्ठा करवानी है। तो यह तीर्थ में जो मंदिर है 170 मंदिर है, उसके अंदर 170 भगवान की 2008 में प्रतिष्ठा परम पूज्य गुरुदेव श्री अरिहंत सिद्धेश्वर महाराज साहब की मिश्रा में हुई। और 2008 से जैन शासन को यह तीर्थ समर्पित किया गया दर्शन के लिए। इस चरण का चौथा देरासर है अड़ीद्वीप। अड़ीदीप एक जैन शासन का इतिहास है जो 4.5 लाख योजन के अंदर पूरा है। इस क्षेत्र के अंदर ही मनुष्य की उत्पत्ति और मृत्यु होती है। अड़ीदीप मध्य खंड में जम्बूद्वीप आता है। जम्बूद्वीप के अंदर 16 पर्वत विद्यमान होते हैं। इसके अंदर से नदियाँ
नाले, तालाब और उनसे जो निकलती हुई नदियाँ वगैरह हैं वो लवण समुद्र के अंदर जाके गिरती है। तो जम्बू द्वीप के क्षेत्र के बाहर लवण समुद्र निकलता है और जो लवण समुद्र है उसका पानी खारा है। जम्बू द्वीप के अंदर 32 विजय आते हैं और एक मेरू पर्वत आता है। जो मेरू पर्वत के ऊपर भगवान का अभिषेक किया जाता है, जन्म महोत्सव मेरू पर्वत के ऊपर होते हैं, वो जम्बू द्वीप क्षेत्र के अंदर। उसके बाद में सीधा धातकी खंड आता है। धातकी खंड के अंदर भी 16 पर्वत आते हैं और 16 पर्वतों से बहुत सी नदियां, नाले, तालाब निकलते हैं। वो जाके कालोदजी समुद्र में मिलते हैं। ये धातकी खंड 2 भाग में बिटे हुए हैं, एक पूर्व में, एक पश्चिम में। इसके अंदर भी 32 विजय है। 32 विजय यानी 32 देवताओं का मंदिर विद्यमान है। इसके बाद में अर्ध पुष्करात वर्ष, धातकी खंड का जितना क्षेत्र है उससे डबल पुष्करात का है, लेकिन उसको अर्ध में ही ज्ञात होता है धरती का परिमाण। उसके अंदर भी 32 विजय आते हैं, 32 पूर्व में और 32 पश्चिम में धातकी खंड के अंदर आते हैं। उनका सब जितना भी पहाड़ों का, नदियों का, सरोवरों का जो पानी आता है वो कालोदजी समुद्र में मिलता है। आप पूछेंगे कि इसके ये पूरे अरिद्वीप के अंदर सूर्य और चंद्र कितने हैं, तो असंख्य सूर्य और चंद्र है जिसकी भी रचना इसमें होने वाली है। ये अरिद्वीप के अंदर अभी सोने, माणिक, मोती, हीरे, इसके कितने पहाड़ है और कौन से क्षेत्र में कौन से पहाड़ कहाँ पर है, देवी देवता कितने हैं। ये क्षेत्र के अरिद्वीप के अंदर कम से कम 340 से ऊपर देवी देवताओं का निवास है। ये निवास भी कहाँ है, कोई वृक्ष के ऊपर है, कोई नदी के अंदर है, कोई समुद्र के अंदर है। जैसे जैसे इनके क्षेत्र है वो क्षेत्र भी इसमें दिखाए गए हैं। तो ये अरिद्वीप जब ये पूर्ण होएगा तब लोगों को मालूम पड़ेगा कि जैन इतिहास कहाँ तक पहुंचा है और कहाँ तक इसका क्षेत्र है, मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ तक होती है और मनुष्य का मृत्यु भी कहाँ तक क्षेत्र तक है, सीमित है, वो ये अरिद्वीप के जरिए मालूम पड़ेगा। अरिद्वीप के अंदर कोई साधु का जिसके पास महावीर का ओगा है उसको आगमन पूरा है और इतर कौम को भी इधर आने की छूट है। आज हम यहाँ पर भोजन व्यवस्था निःशुल्क की गई है। ये सिर्फ 2017 तक संपूर्ण पूरा हो जाएगा, किंतु आज भी आप यहाँ आइए और 170 भगवान के सेवा, पूजा, दर्शन का लाभ लिए। जो उत्कृष्टता ये दुनिया में भगवान की मूर्ति कहाँ पर भी नहीं मिलेगी। इसकी पूजा करने के लिए आपको अरिद्वीप आना पड़ेगा। ये उत्कृष्टता काल के ऐसे तीर्थंकर हैं जो इच्छा पूर्ति भगवान है। आप एक भगवान का भी अगर एक माला गिनेंगे और इच्छा करेंगे शुभ कार्य के लिए तो आपकी इच्छा 12 महीने के अंदर पूरी होती है। ऐसी हमारे को अनुभव है। इस संकुल का डिजाइन कुछ इस तरह से बना है कि दर्शनार्थी एक बार अंदर आ जाए तो पूरे संकुल का दर्शन करते ही बाहर निकलता है। हालांकि अरिद्वीप अभी भी निर्माण की अवस्था में है, जो आने वाले वर्षों में पूर्ण होगा। फिर भी इसका दर्शन आपको एक आनंद प्रदान करता है। यहाँ दर्शनार्थियों के लिए धर्मशाला और भोजनशाला की व्यवस्था है। यात्रा करते श्रमणों के लिए एक सुंदर उपाश्रय भी है।